मॉड्यूल सत्र 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन हेतु ओपन कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर कैसे करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च में u-plus ये URL है u-plus.gov.in एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जाएंगे। यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आप सभी को पता ही है स्टूडेंट मॉड्यूल में हमको प्रोग्रेशन करनी है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपने विद्यालय का u- कोड और पासवर्ड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैप्चा डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 आपके लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा। शो करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। अब आपके डैशबोर्ड पे, पूरे डैशबोर्ड पे ये सारी संख्या 00 दिख रही है। 00 इसलिए दिख रही है कि अभी आपने इस सत्र में कोई भी कार्य नहीं किया है। जब हम प्रोग्रेशन कर लेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे जो क्लास वार संख्या 00 दिख रही हैं, बॉयज, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल स्टूडेंट, इनकम्प्लीट स्टूडेंट, ये सारी संख्या आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। अब हम चलते हैं प्रोग्रेशन के लिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे गो पे जाएंगे। गो पे जाने के बाद यहां से क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लास फर्स्ट सेलेक्ट किया है, सेक्शन सेलेक्ट किया। ये सारे बच्चे आपके जो भी पिछले सत्र में थे वो सारे बच्चे आपको यहां दिखने लगेंगे। ये सारे पिछले सत्र के बच्चे हैं। अब हमको जैसे एक बच्चा यहां दिख रहा है, इसको का प्रोग्रेशन करने के लिए तो यहां से हमको ये बच्चे का पूरा डिटेल दिखेगा। बच्चे के डिटेल के आगे लिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस। आपको पता ही है कि हमको प्रोग्रेशन ही करना है, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। ये 3 कैटेगरी में आपके यहाँ के बच्चे प्रमोट होते हैं। ये पूर्व में भी ये ऑप्शन थे, इस सत्र में भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये बच्चे जो एग्जाम दे के पास करके आते हैं, अगली कक्षा में जाएंगे, उनको प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करेंगे। नॉट प्रमोटेड रिपीटर्स में है, किसी कारण से वो बच्चा नहीं दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वो नॉट प्रमोटेड में आएगा, वही बच्चा रिपीटर आपका बनता है जो रिपोर्ट में आप लोगों को दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। बच्चा यदि बिना एग्जाम का प्रमोट आप कर रहे हो, बिना एग्जाम दिए उसको प्रमोट कर रहे हैं आप, तो वो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन में की कैटेगरी में आएगा। लेकिन मोस्टली हमारा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन ही ऑप्शन होता है। मार्क्स इन परसेंटेज में यहाँ पे कितना परसेंट वो बच्चा पाया, और नंबर ऑफ डेज, ये पहले भी आप लोग भरते थे, वही सेम प्रोसेस है। कितना दिन वो प्रेजेंट रहा और कितनी उसकी परसेंटेज थी। अब स्कूलिंग स्टेटस में यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या वो बच्चा आप ही के विद्यालय में है कि वो बच्चा आपके विद्यालय से टीसी लेके दूसरे विद्यालय को जा रहा है। तो ये 2 ऑप्शन है। यदि आपके बच्चे यहाँ सेम स्कूल में बच्चा पढ़ाई करेगा तो स्टडी इन सेम स्कूल होगा, और यदि लेफ्ट विद्यालय को छोड़ के जा रहा है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से सेक्शन का चयन करेंगे और अपडेट कर देंगे। यदि आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कोई उसका परसेंटेज का जो मार्क्स है वो गलत हो गया, या आपका नंबर ऑफ डेज जो है प्रेजेंट वो गलत हो गया, या स्कूलिंग स्टेटस यदि वो बच्चा आपके यहाँ नहीं है, छोड़ के जा रहा है, या बच्चा आपके यहाँ है, उसको
लेफ्ट नहीं दिखाना है, तो आप उसके लिए करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, करेक्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी करेक्शन करना हो करेक्ट करके अपडेट कर देंगे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्शन यदि गलत आपसे क्लिक हो गया, गलत एंट्री हो गई, उस केस में आपको करना है। ऐसे ही एक एक बच्चे का सारा आपको कर लेना है। सारा जब आप अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद नीचे यहाँ फाइनलाइज का ऑप्शन है, फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे और ओके सबमिट कर देंगे, ये आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का करना होगा, चाहे उस सेक्शन क्लास में आपके बच्चे हों या ना हो, सबको आपको प्रोग्रेशन करना होगा। जिस क्लास में नहीं बच्चे दिखेंगे वो सीधे आपको फाइनलाइज नीचे दिखेगा, फाइनलाइज पे क्लिक करके और सबमिट कर देना होगा, ताकि प्रोग्रेशन आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद 2 से 4 घंटे बाद आपको यहाँ वो संख्या दिखने लगेगी, उन बच्चों की संख्या दिखने लगेगी। और जैसे ये एरो दिया गया है, एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यदि तुरंत देखना है तो ये संख्या तो यहाँ 0 दिखेगी, लेकिन तुरंत बच्चों को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू मैनेज पे जाएंगे। व्यू मैनेज पे जाएंगे, वो छात्र संख्या जितने प्रमोट करेंगे आपको दिखने लगेगी। और सेम आपका जैसे पूर्व में आप लोग GPEPFP भरते हैं, वैसे ही GPEPFP यहाँ ऑप्शन दिखने लगेगा, उसको भर के और भरने के बाद आप उसको कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट ये डेटा हो जाएगा और उसकी सारी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने पे जो बच्चे आप लेफ्ट कर रहे हो उसका एक अपने पास रिकॉर्ड रखिएगा, ताकि ड्रॉपबॉक्स का डेटा जो भी है बाद में आपको दिक्कत ना करे। या तो वो बच्चा कहीं नामांकित होगा तो उसकी वो सूचना आप लोग उसी समय ले लीजिए जब वो TC लेने आ रहा है। TC आप जब उसको दे रहे हो, जब आपका विद्यालय छोड़ के जा रहा है, तो उससे वो डिटेल ले लें कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है। जहां भी विद्यालय में जा रहा है तो ये ध्यान रखें कि उस बच्चे को ये संबंधित पैन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट करा लिया जाए, ताकि वो बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स में न पड़ा रहे। क्योंकि जब भी आप प्रमोट करोगे और लेफ्ट TC विदाउट TC आप लोग करेंगे तो वो ये बच्चा सीधे आपके ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, जब तक कि किसी दूसरे विद्यालय द्वारा इंपोर्ट न कर लिया जाए। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। अभी फिलहाल पोर्टल पे केवल प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन ओपन किया गया है, तो आप लोग इसको तत्काल पूर्ण कर लें ताकि आगे के मॉड्यूल भी खोले जा सके। धन्यवाद।